Hello students, how are you all? So let's continue the story. In the previous class हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर सदाओ और हना के घर पर सर्वेंट्स थे वो सारे के सारे एक साथ घर छोड़कर चले गए थे। जो यूमी थी, जो बच्चों को संभालती थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी व्हेन शी वाज गोइंग अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड उसने हना से बोला भी कि अगर बच्चे उसको ज़्यादा मिस करें तो उसको बुला लेना। बट हना इस बात को लेकर बहुत डिटरमाइंड थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको वापस नहीं बुलाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। अब उनके जाने के बाद हना ने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ ने बच्चों को संभालने में हेल्प की। नीदर ऑफ दैम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गोन। दोनों में से कोई भी इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं बोला कि वो जो सर्वेंट्स हैं वहाँ से चले गए हैं, सिवाय इसके उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ। लेकिन उस प्रिजनर को ब्रेकफास्ट देने के बाद हना वापस सदाओ के पास आई एंड सदाओ के पास आकर वो बोली, वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू। शी आस्क्ड हिम, उससे पूछा कि ऐसा क्यों है कि हम अपने ड्यूटी को या हमें क्या करना चाहिए हम ये साफ साफ क्यों नहीं देख सकते। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू। बल्कि हमसे ज़्यादा जो सर्वेंट्स हैं वो भी ये देख पा रहे हैं, वो भी ये देख सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़। तो वो सदाओ से पूछती है कि वो लोग बाकी दूसरे जापानीज़ से अलग क्यों हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर। लेकिन सदाओ ने उसकी इस बात का उसको कोई जवाब नहीं दिया। बट a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly. सदाओ ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन बिना जवाब दिए वो थोड़ी देर बाद अंदर उस रूम में गया जहाँ पर वो प्रिजनर था और बहुत ही हार्शली रूडली उससे बोला, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम। उसको बोला कि तुम अब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में केवल 5 मिनट्स एट अ टाइम, एक बार में केवल 5 मिनट तक ही खड़े हो पाओ। टुमारो यू में ट्राई इट ट्वाइस, नेक्स्ट डे इसका डबल, इसका ट्वाइस ट्राई करना, एज लॉन्ग जितना तुम कर सको। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। और तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा होगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को जितना जल्दी हो सके उसको वापस पा सको। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. तो उसने देखा कि उसके फेस पर एक फ्लिकर ऑफ टेरर, अभी भी डर की एक झलक थी, जिसकी वजह से उसका फेस जो है वो बिल्कुल पीला दिख रहा था। ओके द बॉय ममड, वो चिल्लाया, सॉरी वो ममड किया, मीन्स वो बहुत धीरे से बोला कि ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, हालांकि वो कुछ और कहने के लिए डिटरमाइंड था। आई फील आई ओ टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। और उसने कहा कि डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज यू हैव सेव्ड माई लाइफ, कि तुमने मेरी जान बचाई है। तो ये शब्द उसने डॉक्टर सदाओ को बोले। डोंट थिंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। तो बहुत ही कोल्डली, एक ठंडे वॉइस में, एक ऐसी आवाज़ में बिल्कुल काम होकर सदाओ ने उसको बोला कि मुझे इतनी जल्दी थैंक यू मत बोलो। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज। और वापस उसके ऐसा बोलने के बाद उसने फिर से उस कैदी की आंखों में डर का एक झलक जो थी वो फिर से उसने देखी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, एक ऐसा टेरर, एक ऐसा डर, एक ऐसा आतंक, इतना क्लियर जो कि किसी जानवर का होता है।
द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए उसके नेक पर जो स्कार्स थे, जो गहरे निशान थे, वो बिल्कुल क्रिम्सन हो गए थे। क्रिम्सन मीन्स डीप रेड हो गए थे, गहरे लाल रंग के हो गए थे। दो स्कार्स वाई वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क। वो स्कार वो क्या थे, लेकिन सदाओ ने उससे बिल्कुल नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। अब मैंने आपको बताया था कि उस पैराग्राफ में कि दो चीज़ें हुई थी उस समय, दो थिंग्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी वो हैपेंड हुई थी। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट वॉज, आई होप यू नो वेरी वेल, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. And the second thing was Hannah working hard on unaccustomed labor saw a messenger come to the door in official uniform. तो second thing क्या थी? second thing ये थी, ये दूसरी बात क्या थी कि आफ्टरनून के टाइम जब हना बहुत ज़्यादा अनअकस्टम्ड लेबर मीन्स इतना परिश्रम जिसकी वो आदी नहीं थी, हैबिचुअल नहीं थी, जब वो वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम कर रही थी, सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, तो उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहने मीन्स गवर्नमेंट सरकारी वर्दी पहने एक मैसेंजर को आते हुए देखा. हर हैंड्स वेंट वीक, एकदम से उसको देखकर जो उसके हाथ थे वो कमज़ोर पड़ गए. एंड शी कुड नॉट ड्रो हर ब्रीथ, और वो अपनी सांस रोक नहीं पाई. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, तो वो उसको ऐसे लगा कि आखिरकार सर्वेंट्स ने वही किया, उन्होंने ऑलरेडी उनको पुलिस को बता दिया. शी रेन टू सदाओ, वो दौड़कर सदाओ के पास गई. गैस्पिंग, हाफ रही थी, उसकी सांस फूली हुई थी. अनेबल टू अटर अ वर्ड, और इतनी हाफ रही थी कि एक भी शब्द अटर करने में, बोल पाने में वो अनेबल थी. बट बाय देन, लेकिन उसी समय द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, जो मैसेंजर था वो उसके पीछे पीछे आ गया. थ्रू द गार्डन, गार्डन के थ्रू. एंड देयर ही स्टूड, और आकर खड़ा हो गया. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और वो जो हना थी बहुत ही हेल्पलेस होकर उसने उसकी तरफ इशारा किया, मीन्स डॉक्टर सदाओ को बताया कि वो मैसेंजर वहाँ पर आया था. सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. ही वॉज इन हिज ऑफिस, the other partition of which thrown open to the garden for the southern sunshine. तो जो सदाओ था उसने अपनी बुक से नज़रें ऊपर उठाई, वो अपने ऑफिस में था. द अदर पार्टीशन ऑफ विच थ्रोन अप टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनशाइन, जो साउथर्न डायरेक्शन से, दक्षिण दिशा से जो धूप आ रही थी उसके लिए बगीचे को खुला रखा जाता था, गार्डन को खुला रखा जाता था. मीन्स जो पार्टीशन था वो एक तरफ कर दिया गया था ताकि उस साइड से जो धूप है वो अंदर आ सके. वॉट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म. क्या बात है, उसने उस मैसेंजर से पूछा और फिर उठा जब उसने उसकी यूनिफॉर्म को देखा. यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन. तो उस मैसेंजर ने कहा कि आपको महल में आना है, जो ओल्ड जनरल है वो फिर से दर्द में है, उनको बहुत दर्द हो रहा है. ओ हना ब्रीद, इज़ दैट ऑल. तो हना ने एक राहत की सांस ली और बोली कि बस इतना ही था. ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम. अब जो मैसेंजर था वो बोला, ऑल, बस इतना ही, इट्स नॉट इनफ, क्या इतना काफ़ी नहीं है. इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी. तो उसने कहा कि मुझे माफ़ करें, बिल्कुल इतना काफ़ी है. उसने उसकी बात का आंसर दिया. व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग. तो जब सदाओ उसको गुड बाय बोलने के लिए आया, क्योंकि वो पैलेस जा रहा था ऑल जनरल को देखने के लिए, तो उस समय हना किचन में थी बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी. डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर रही थी. द चिल्ड्रन वर अस्लीप एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट. बच्चे सोए हुए थे और वो केवल कुछ देर के लिए आराम करने बैठी थी. मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क. वो अपने
काम के बजाय अपने डर से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। तो जब सदाओ उसको गुड बाय बोलने के लिए किचन में गया तो वो बोली कि मुझे लगा वो तुमको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंशियस आइज। उसने अपनी उन चिंतित आँखों को गेज डाउन नीचे किया। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर शेक। तो सदाओ अपनी आंखें नीचे करते हुए बोला कि तुम्हारे लिए मुझे इस व्यक्ति से किसी भी तरह से छुटकारा पा लेना चाहिए। ही सेड इन डिस्ट्रेस, और ये बात उसने बहुत ही डिस्ट्रेस होकर बोली, बहुत ही परेशान होकर बोली। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, कि किसी भी तरह से मुझे उससे छुटकारा पाना है। सदाओ गोज टू सी द जनरल, और इतना कहकर सदाओ वहाँ से उस ओल्ड जनरल को एग्जामिन करने के लिए चला जाता है। Of course, the general said weakly, I understand fully. अब जो डॉक्टर सदाओ था वो जनरल के पैलेस में पहुंच गया और उसने उससे बातें की। तो वो बोला, सच में आई अंडरस्टैंड फुल्ली, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। तो उसने कहा कि अब क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा, मीन्स डॉक्टर सदाओ ने उसको उस प्रिजनर वाली बात बता दी थी और उसने ये कहा कि वो अच्छे से समझ गया। अब वो आगे कहता है कि वो अच्छे से इसलिए समझा, दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन। उसने प्रिंसटन, इट्स द नेम ऑफ एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कि ये प्रिंसटन से उसने डिग्री ली थी और ये डिग्री बहुत कम जापानियों के पास है, इसलिए वो तुम्हारा मैटर, डॉक्टर सदाओ का मैटर बहुत जल्दी से समझ गया। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ सेड। तो सदाओ ने कहा कि सर, मुझे उस आदमी की कोई चिंता नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, कि लेकिन उसने इतनी सक्सेसफुली से उसको ऑपरेट किया है, अब उसके बाद तो वो अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया और इससे पहले ही जो जनरल था वो बोला, येस येस, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। तो उसने कहा कि इसका तो उसको बहुत ही इंडिस्पेंसिबल मीन्स बहुत ही ज़रूरी है कि वो उसके लिए कुछ करे। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, कि ये तो साफ है, क्लियर है, एविडेंट मीन्स क्लियरली, यू कैन सेव एनीवन, तुम किसी को भी बचा सकते हो, बिकॉज यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। और फिर कहा कि तुमने बताया, तुम ऐसा सोचते हो कि जैसा अटैक उस जनरल को उस दिन हुआ है वैसा ही एक और अटैक वो बियर कर सकता है, मीन्स एक अटैक उसको ऑलरेडी आ चुका है और एक और अटैक वो ओनली बियर कर सकता है। तो सदाओ ने कहा, नॉट मोर देन वन, कि एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सैड विद एंजाइटी। तो थोड़ा व्याकुल होकर उसने कहा, जनरल ने, कि फिर तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दे सकता। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस। और उसकी बात सुनकर जब उसने उसको ये कहा कि वो एक ही अटैक बियर कर सकता है, तो जो उसका लंबा सा पेल जापानीज फेस था वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन, कोई इमोशन नहीं थे। विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, इसका मतलब ये था कि वो किन्हीं गहरे विचारों में डूबा हुआ था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, द जनरल सेड, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए बोला। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू हैव माई ऑपरेशन। अब उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता? उसने कहा कि सपोज करो कि तुम्हें इस बात के लिए मृत्युदंड दे दिया जाए और फिर अगले दिन जनरल का ऑपरेशन होना हो, तो उसका ऑपरेशन कौन करेगा? बिकॉज ऑल जनरल की ऑपरेशन की वजह से तो उसको अब्रॉड नहीं भेजा गया था, तो वो इस बात को लेकर थोड़ा एंशियस हो गया कि वो डॉक्टर सदाओ को कुछ भी होने नहीं देगा। Okay students, I hope you enjoyed the lecture. If you like,
So press the button and be updated. Thank you so much.